आज आइए हम उपदेश शीर्षक परमेश्वर की छाप और पशु की छाप के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 खोलें। अध्याय 13 आयत 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने, यहाँ अजगर इब्लिस अर्थात शैतान है, अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। बाइबल दर्ज करती है कि वह पशु जिसने शैतान से अपनी सामर्थ्य प्राप्त की है, सभी लोगों को एक छाप देगा जो यह साबित करता है कि वे उसका पालन करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। आइए आयत 16 पर जाए। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। उसने सभी लोगों को उनके हाथों या उनके माथे पर पशु की छाप प्राप्त करने के लिए मजबूर किया कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। इस प्रकार उस पशु का नाम लोगों के दाहिने हाथ और उनके माथे पर लिखा गया। यह दर्ज है कि उसने इन सभी छाप को उन लोगों पर लगाया जो पशु की पूजा करते थे। आइए मत्ती अध्याय 28 पर जाए। अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 में दर्ज करती है कि पशु अपने अनुयायियों के हाथ और माथे पर अपनी छाप लगाएगा। मत्ती अध्याय 28 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भी उन लोगों पर अपना नाम दिया है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए नियुक्त किया ताकि वे परमेश्वर की छाप प्राप्त कर सके। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 16 में यह कहा गया है, वे अपने दाहिने हाथ और माथे पर पशु की छाप प्राप्त करेंगे। उन लोगों के साथ क्या होगा जो पशु की छाप प्राप्त करते हैं? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में जाकर इस मामले की पुष्टि करें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 11 में यह लिखा है, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। जो भी पशु के नाम की छाप लेते हैं, उन्हें रात दिन चैन न मिलेगा। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे नरक की अनंत सजा भुगतेंगे? फिर भी ऐसी कई परिस्थितियां भी है जिनमें परमेश्वर अपनी छाप देते हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 पर जाए। आइए देखें कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को परमेश्वर की छाप देते हैं और कैसे पशु की छाप मानव जाति को दी जाएगी। निर्गमन के समय में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की बहुमूल्य छाप प्राप्त की। आइए निर्गमन अध्याय 12 पर जाए। अध्याय 12 आयत 11। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। यह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू क्या ठहरेगा? वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। दूसरे शब्दों में, यह परमेश्वर की छाप के रूप में कार्य करेगा। आइए देखें कि छाप क्या है। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे।
परमेश्वर ने उन लोगों के बारे में क्या कहा जिन्होंने फसह के मेमने के लहू को द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाया? परमेश्वर ने इजरायलियों को फसह के मेमने के लहू को द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाने की आज्ञा दी। इसके द्वारा क्या उन्होंने नष्ट करने वाले स्वर्गदूतों को यह जानने नहीं दिया कि परमेश्वर का सम्मान और उन पर विश्वास करने वाले परमेश्वर के लोग कहां रहते हैं? वह चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। फिर उन लोगों के बारे में क्या जिनके पास यह चिन्ह नहीं था? यह कहता है कि मिस्र के घराने में क्या मनुष्य क्या पशु एक भी छोड़े बिना सब पहलोठों को नाश किया गया। इस घटना के द्वारा जो 3500 वर्ष पहले निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 में घटित हुई, हम फसह की शक्ति को देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने अपने लोगों की पूरी तरह से सुरक्षा की। क्या परमेश्वर ने यह दर्शाने के लिए कि परमेश्वर के लोग कहां रहते हैं, इस वाचा को अपने लोगों के साथ एक चिन्ह के रूप में नहीं दिया? परमेश्वर ने कहा, उन घरों को नष्ट न करना जिनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लहू है, परंतु उन सभी घरों को नष्ट कर दो जिन पर फसह के मेमने का लहू नहीं है। एक चिन्ह का इतना महत्वपूर्ण अर्थ है। परमेश्वर अपने चिन्ह का उपयोग करते हैं, परंतु शैतान भी अपने चिन्ह का उपयोग करता है। वे जिनके पास शैतान की छाप है, फिर चाहे वह कितने लोगों के पास भी क्यों ना हो, गंधक से जलते नरक में तड़पते रहेंगे और उन्हें रात दिन चैन न मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें, जिनके पास परमेश्वर की छाप है, उद्धार देने और सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा करने का वादा किया है। अब आइए हम निर्गमन अध्याय 13 पर जाए। जब हम अध्याय 13 आयत 8 पढ़ते हैं तो यह लिखा है, और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे। यहाँ परमेश्वर ने उन्हें क्या करने की आज्ञा दी? परमेश्वर ने कहा कि यह उनके लिए एक चिन्ह होगा जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। इसलिए परमेश्वर ने फसह को परमेश्वर और उनके लोगों के बीच वाचा के चिन्ह के रूप में दिया, जिसके द्वारा उन्होंने उन्हें विपत्तियों से बचाने का वादा किया। वाचा का चिन्ह फसह हम पर कहां लगाया जाना चाहिए? प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में विपत्ति से बचने का एक चिन्ह है जो हमारे माथों पर लगाया गया है। अध्याय 7 आयत 1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। यहाँ हानि न पहुंचाना का अर्थ है कि विपत्तियां उन पर नहीं डाली जाएगी। परमेश्वर ने किसके द्वारा आज्ञा दी कि उनके लोगों पर विपत्ति नहीं आएगी? परमेश्वर अपने लोगों के माथे पर मुहर लगाते हैं। क्या मुहर की तुलना छाप से नहीं की जा सकती? परमेश्वर ने अपने लोगों पर अपनी छाप लगाई है। यह किसकी छाप है? यह परमेश्वर की छाप है। दूसरे शब्दों में, यह परमेश्वर की मुहर है। यह मुहर किसी व्यक्ति या एक कंपनी के अध्यक्ष की ओर से नहीं आई। परमेश्वर की यह मुहर पूर्व से आई है, जहां से सूर्योदय होता है, और इसे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों के माथे पर लगाया जाता है। जिस तरह परमेश्वर अभी अपने लोगों पर यत्न पूर्वक से मुहर लगा रहे हैं, उसी तरह शैतान भी पूरी मानव जाति पर यत्न पूर्वक से पशु की छाप लगा रहा है। हमें पशु की छाप नहीं, बल्कि परमेश्वर की छाप मिली है। सभी लोगों, यह अपने आप में एक अद्भुत और आनंदमय आशीष है। अब शैतान सारी मानव जाति पर अपनी छाप लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वह क्रिसमस और रविवार की आराधना के माध्यम से मानव जाति पर अपनी छाप लगा रहा है। यह कहा गया है कि इस युग में परमेश्वर उन लोगों को स्वीकार करने के लिए
जो फसह और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा उनके लोग बने हैं, अपने पवित्र नाम के साथ अपनी मुहर लगाते हैं। जीविते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना, इन लोगों को कभी चोट न पहुंचाना। इस मुहर को प्राप्त करने के बाद ही हवाओं को छोड़ दिया जाने पर भी परमेश्वर के लोगों की रक्षा की जा सकती है। यहाँ यह कहता है, उनके माथे पर मुहर लगा दे। पुराने नियम में यजेकियेल अध्याय 9 भी उनके माथे पर मुहर लगाने का उल्लेख करता है। अध्याय 9 आयत 3। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दावत बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। इन लोगों ने घृणित कामों के कारण विलाप किया और सोचा, क्या ऐसा करना वास्तव में ठीक है? परमेश्वर ने इन लोगों के माथे पर एक चिन्ह लगाने का आदेश दिया। परमेश्वर ने उनके माथे पर एक छाप लगाने की आज्ञा दी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में दर्ज है। आइए हम आयत 5 देखें। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। जिनके माथे पर चिन्ह नहीं है, उनके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि कोई भी विपत्ति उनके निकट नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा की जाएगी। परमेश्वर अपने लोगों पर कई अलग अलग तरीकों से छाप लगाते हैं। परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के साथ और अपने नाम के साथ भी छाप लगाते हैं। वो विभिन्न तरीकों से अपने लोगों पर परमेश्वर की छाप लगाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के अनुसार पशु भी अपनी आज्ञाओं के द्वारा और अपने नाम के साथ मानव जाति पर अपनी छाप लगाता है। पशु अपने लोगों पर अपनी छाप लगाने के लिए विभिन्न युक्तियों का उपयोग कर रहा है। सबत और उन पर्वों के बारे में जिन्हें आज हम मना रहे हैं, अन्य लोग सोच सकते हैं, क्या सभी आराधनाएं एक जैसी नहीं हैं? वे इसे हल्के में ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आज भी इस क्षण वह सियोन में उन लोगों को अपनी संतान के रूप में नियुक्त करेंगे, क्योंकि वे पर्व और सबत मनाते हैं। क्या इसलिए एजेकियेल की पुस्तक अध्याय 20 में यह व्याख्या नहीं की गई कि सबत भी परमेश्वर का एक चिन्ह है? अध्याय 20 आयत 12। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच क्या ठहरे? चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। यह कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें यह दिखाने के लिए सबत का नियम दिया कि वे परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर उनके परमेश्वर होंगे। आइए हम उन लोगों के बीच अंतर देखें जिन्होंने पशु की छाप प्राप्त की है और जिन्होंने परमेश्वर की छाप प्राप्त की है। पर्वों, सबत, परमेश्वर की सभी आज्ञाओं, पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर के नए नाम और नई यरूशलेम के नाम का क्या अर्थ है? परमेश्वर उन लोगों को जिनके पास परमेश्वर की मुहर है, उन लोगों से अलग करते हैं जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं है। यह इससे देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने मिस्र में उन घरों को जिनके पास फसह के मेमने का लहू था, उन घरों से अलग किया जिनके पास वह नहीं था। परमेश्वर ने एक और दंड दिया और दूसरी ओर उद्धार का अनुग्रह। चूंकि मिस्र इस पापमय संसार को संकेत करता है, इसलिए अंतिम न्याय के दिन ऐसे लोग होंगे जिनके पास परमेश्वर की छाप होगी और ऐसे लोग होंगे जिनके पास पशु की छाप होगी। इस तरह जिनके पास परमेश्वर की छाप है वे उद्धार का अनुग्रह प्राप्त करेंगे, और जिनके पास पशु की छाप है उन्हें अनंत नरक में डाल दिया जाएगा। हम पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर इन दो समूहों को अलग करते हैं और विभाजित करते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 आयत 19 पर जाएं। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा।
वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। जिन लोगों के पास पशु की छाप है, उनका अंतिम परिणाम क्या होगा? जिन्होंने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते, वे जीवित कहाँ फेंक दिए जाएंगे? उन्हें आग की झील में जो गंधक से जलती है डाला जाएगा। यह उनका अंतिम परिणाम होगा। वे सभी नरक की सजा भुगतने के लिए नियत है। आइए अध्याय 13 पर जाए। अध्याय 13 आयत 6। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, वे क्या करेंगे? वे उस पशु की पूजा करेंगे। तब चूंकि वे उस पशु की पूजा करते हैं, तो उन्हें किसकी छाप मिली होगी? उन सभी ने पशु की छाप प्राप्त की होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में परमेश्वर स्पष्ट रूप से सिखाते हैं और हमें इस तथ्य के प्रति जागृत भी करते हैं कि जो लोग पशु की छाप प्राप्त करते हैं, उन्हें नरक और अनंत सजा में डाल दिया जाएगा। कभी कभी हम पर्वों, सबत और सभी आराधनाओं को साधारण आराधनाएं मानते हैं, लेकिन हम उनके द्वारा लगातार परमेश्वर का चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं। तब परमेश्वर के नियम, व्यवस्था और आज्ञाएं, क्या वह चिन्ह नहीं जिसके द्वारा परमेश्वर गवाही दे रहे हैं कि वे मेरी प्रजा है? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में एक बार फिर इसकी पुष्टि करें। अध्याय 22 आयत 7। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य कौन है? धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। तब वह क्या है जिसकी इस पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है? यह पुस्तक बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हम पशु की छाप प्राप्त करते हैं तो हम युगानुयुग तड़पेंगे, और यह भी कि जब हम परमेश्वर की छाप प्राप्त करेंगे तो हम बचाए जाएंगे, है ना? प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के अनुसार परमेश्वर अपनी मुहर कहां लगाएंगे? क्या यह नहीं कहा गया है कि इसे परमेश्वर के दासों के माथों पर लगाया जाएगा? तब चूंकि यह परमेश्वर की मुहर है, इसलिए परमेश्वर की मुहर पर किसका नाम लिखा होना चाहिए? मेरी मुहर पर मेरा नाम अंकित है। आपकी मुहर पर किसका नाम अंकित है? उस पर आपका नाम अंकित है। परमेश्वर की मुहर पर परमेश्वर का नाम लिखा है। परमेश्वर की मुहर पर उन परमेश्वर का नाम है जो पूर्व के एक देश से आते हैं। दूसरे शब्दों में, यह पुत्र के युग में परमेश्वर का नाम नहीं है और न ही पिता के युग में परमेश्वर का नाम है, बल्कि यह पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर का नाम है। पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर के नाम के बारे में आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 देखें। अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। इस पवित्र आत्मा के अंतिम युग में स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता सभी मानव जाति को उद्धार और अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए आत्मा और दुल्हन के रूप में आए हैं। चूंकि परमेश्वर जो हमें बुला रहे हैं आत्मा और दुल्हन है, वह एक नहीं बल्कि दो है। इसलिए आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में जाएं और देखें कि हमारे माथे पर लिखे जाने वाले नामों के रूप में परमेश्वर के कौन से नाम बाइबल में दर्ज है। यह हमारे लिए जो पवित्र आत्मा के इस युग में जी रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है, जो इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आइए आयत 12 देखें।
जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, वह किसका नाम है? नए यरूशलेम का नाम जो स्वर्ग पर से उतरने वाला है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 के अनुसार, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? वह हमारी माता है। इसलिए माता परमेश्वर का नाम और किसका नाम? कहा गया है कि वह उस पर यीशु का नया नाम भी लिखेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में लिखा है कि परमेश्वर की मुहर उन लोगों के माथे पर लगाई जाएगी जो उद्धार पाएंगे। परमेश्वर जो हमें उद्धार देते हैं वह एक नहीं है। आत्मा और दुल्हन कहते हैं, आओ और जीवन का जल लो। इस प्रकार आत्मा का नाम जिसकी गवाही अपना नया नाम के रूप में दी गई है और दुल्हन का नाम नए यरूशलेम का नाम के रूप में दर्ज किया गया है, अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह होगा। इसलिए उसने कहा, किसी ऐसे के निकट न जाना जिसके पास यह नाम हो। मैं नहीं चाहता कि उन्हें नुकसान पहुंचे। इस युग में ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपना नया नाम और नई यरूशलेम का नाम दिया है और उन पर इन नामों से मुहर लगाई है। ये लोग भविष्यवाणी के नायक हैं जो हमेशा के लिए शैतान के विरुद्ध लड़ाई में जीतने में सक्षम होंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के दृश्य पर एक नजर डालें। अध्याय 12 आयत 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अजगर शैतान है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए वे है जिसके पास परमेश्वर की छाप है। बाइबल कहती है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके संतान के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। क्या यह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 आयत 15 में दर्ज नहीं? स्त्री सभी मानव जाति की माता है। वह आदम था जिसने उसे वह नाम दिया जिसका अर्थ जीवन है। यहां स्त्री क्या हव्वा को संकेत नहीं करती, जो जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता है? आत्मिक अजगर शैतान और आत्मिक हव्वा के बीच क्या हुआ? अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकला। स्त्री की शेष संतान की विशेषता यह है कि वे हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती है। यह चिन्ह है। जिस तरह से परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं वह संसार के लोगों के पशु की आराधना करने के तरीके से अलग है। आराधना के तरीके, समय और परमेश्वर के नाम जिन्हें परमेश्वर के लोग पुकारते हैं वे उनसे बिल्कुल अलग है जिनका लोग पशु की आराधना करने के लिए संसार में उपयोग करते हैं। उनके बीच अंतर करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। यदि परमेश्वर यीशु के नाम का उपयोग करना जारी रखते हैं तो बाद में परमेश्वर के लोगों को शैतान के लोगों से अलग करना मुश्किल होगा। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मानव जाति को एक नया नाम दिया। इसका कारण क्या है? यह उनके बीच अंतर करने के लिए है। परमेश्वर के लोगों को उन लोगों से अलग करने के लिए जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें एक नया नाम दिया है। परमेश्वर ने उन लोगों को जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जिनके पास नया नाम और नई यरूशलेम का नाम है, उन लोगों से अलग किया जिनके पास वो नहीं है। यह अद्भुत योजना है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें सबत, फसह, अपना नया नाम दिया और आखिरकार नई यरूशलेम के महिमामय नाम पर विश्वास करने के लिए हमारा नेतृत्व किया। उन लोगों से जिन्होंने शैतान की छाप प्राप्त की है, परमेश्वर ने कहा वे आग की झील में युगानुयुग दुख उठाएंगे। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। अपने लोगों से परमेश्वर ने कहा वे राजकीय याजक के रूप में महिमामय दुनिया में युगानुयुग राज्य करेंगे, जहां मृत्यु या शोक या दर्द नहीं है।
आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर एक नजर डालें। आयत 1। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। जो लोग इस तरह के अनुग्रह को पा सकते हैं, वे हैं जिनके पास परमेश्वर की छाप है। जिन लोगों ने परमेश्वर की छाप प्राप्त की है, उन्हें ये सभी आशीषें दी जाएगी। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 आयत 19 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उन लोगों से जिन्हें पशु की छाप मिली है कहा, जिस किसी ने उस पशु की छाप पाई है और उसकी मूर्ति की पूजा की है, उनमें से एक भी न बचेगा, और वे आग के कुंड में युगान युग तड़पते रहेंगे। जब मैंने टीवी पर कोविड-19 से पीड़ित लोगों का इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा कि वे बहुत दर्द में थे और उन्होंने कभी किसी बीमारी के कारण इस तरह के दुख का अनुभव नहीं किया था। जब भी मैं यह सुनता हूं, मैं अपने आप से सोचता हूं कि हमें कभी भी नरक में नहीं जाना चाहिए। लोग इस पृथ्वी पर अनुभव की जाने वाली थोड़ी सी भी पीड़ा से कतरा रहे हैं। तब जब उनकी पीड़ा का धुआं सदा सर्वदा के लिए उठता रहेगा, तो उनका क्या होगा? फिर भी इस दुनिया में लोग स्वर्ग और नरक की बात को तुच्छ समझते हैं। वे नासमझी से कहते हैं, यदि मैं स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं नरक में जा सकता हूं। सभी लोगों, क्या ऐसी कहावत नहीं है जो कहती है, सावधान रहो कि तुम क्या मांगते हो वह सच हो सकता है। हमें उन शब्दों के प्रति जो हम बोलते हैं सावधान रहना चाहिए। स्वर्ग के महिमामय राज्य में जाने के लिए, जिसे पिता और माता ने तैयार किया है, हमें लगन से पर्व मनाना चाहिए और उन सभी विधियों और नियमों का पालन करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हमें हमेशा गर्व और आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए, क्योंकि हमने परमेश्वर की छाप प्राप्त की है। परमेश्वर की छाप को मिटाने के लिए शैतान परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करता है। जो अल्पमत में है, उसने समय और नियमों को भी बदल दिया ताकि परमेश्वर के लोग उनका पालन न कर सके। लेकिन जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में देख सकते हैं, परमेश्वर के लोग अंत तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और यीशु पर दृढ़ता से विश्वास करने से नहीं चूकते। वे भविष्यवाणी के मार्ग पर चल रहे हैं, जिसे पिता और माता ने परमेश्वर की मुहर उनके माथों पर लगाकर उन्हें सौंपा है। वह कौन है जो हमारे मन, हमारे विश्वास और हमारे मस्तिष्क में भी है? जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं और जो उनके नए नाम और नई यरूशलेम के नाम पर भी विश्वास करते हैं। क्या वे ही वह लोग नहीं जो मसीह के मार्ग का पालन करने के योग्य है, जहां भी वो उनकी अगुवाई करते हैं? और क्या वे ही स्वर्ग नहीं जाएंगे? यह प्रार्थना करते हुए कि कोई भी मसीह के मार्ग पर चलने में पीछे नहीं रहेगा, हमें परमेश्वर की छाप देने और हमारा मार्गदर्शन करने के अनुग्रह के लिए, ताकि हम पशु की मुहर प्राप्त न करें। मैं एक बार फिर परमेश्वर को महिमा देता हूँ, यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।